के मगरबी लंदन में आतिशबाजी के गोदाम में आतिशज़दगी। साउथ हॉल में 2 मंजिला गोदाम और दुकानें शदीद आग की लपेट में आ गईं। आपको बताएं कि 150 फायर फाइटर्स और 25 फायर इंजन आग बुझाने में मसरूफ हैं। इमारत का 3/4 हिस्सा मुसलसल जल रहा है। धुआं हर तरफ फैल चुका है। करीबी स्कूल और हिफाजती इकदाम के तहत खाली करा लिया गया है। हुकाम ये बताते हैं कि गोदाम में आतिशगीर मवाद होने की वजह से सूरत हाल खतरनाक है। शहरियों को इस इलाके से दूर रहने की हिदायत की गई है। एबटाबाद के इलाके आराम बाग में गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रास्ता तंग होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन की मजीद तफसीलात बताएंगे शौकत सालार हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, आगाह कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में किन मुश्किलात का सामना है और कितना वक्त दरकार होगा? ऑपरेशन जारी है और जो उसके साथ मुलिका घर हैं उन्होंने वो लोग घरों से बाहर निकल गए हैं क्योंकि आग फैलने का खतरा था। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें काफी हद तक जो है रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया है। जी बहुत शुक्रिया शौकत सालार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, उस पर कयासराइयाँ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, इस पर कयासराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जो भी जंग है पाकिस्तान जीतेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो इलानिया करता है और कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत है, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ कमेटियां बनी हुई हैं। फौज के नुमाइंदे भी इन कमेटियों का हिस्सा हैं। मईशत के खिलाफ जो गठजोड़ बन रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत इसके खिलाफ काम कर रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत पूरी तरह अमल दरामद कर रही है। DGISPR ने कहा कि दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में हमने सब कुछ समझाया। वो लोग कभी कहते हैं कि 6000 TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। अफगान हुकूमत में शामिल आला ओहदेदार खुद बयान दे रहे हैं कि हम हमला करेंगे। ये दहशतगर्द अमरीकी हथियार और अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मंशियात से असला खरीदते हैं। हम TTP और TTA के दरमियान कोई फर्क नहीं समझते। उनका कहना था कि ये असला हमने अमरीकी हम मनसबों को भी दिखाया जो $7.2 अरब का असला अफगानिस्तान छोड़ गए थे। जो दहशत गर्दी हो रही है इसमें 29 मरतबा अमरीकी असला निकला है। अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात में कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हकायक उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन ऑपरेशंस में 607 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। DGISPR ने कहा कि रवा जनवरी से अब तक 67,000 ऑपरेशन हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1387 ऑपरेशन हुए हैं। बलूचिस्तान में 3485 ऑपरेशन किए गए। ज्यादा ऑपरेशन बलूचिस्तान में हो रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन हो रहे हैं। इन ऑपरेशन में 210 दहशतगर्द मारे गए हैं। रवा माह नवंबर में 4910 ऑपरेशन हुए हैं। इन ऑपरेशन में फौज और FC के 57 एहलकार शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सख्ती की गई, बेशक परमिट भी हो, स्मगलिंग रोकी गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने GHQ का अलविदाई दौरा किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात की। फील्ड मार्शल का कहना था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फरोग में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकातें की हैं। मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। GHQ आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक फौज के लिए शानदार खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल का कहना था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फरोग में
अहम किरदार अदा किया और कौमी सलामती के स्ट्रेटेजिक अहदाफ के उसूल में भी अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ दिफाई तावन मजबूत बनाने की काविशों पर भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कैरियर के दौरान फराहम की गई हिमायत पर आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली खिदमात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क के लिए इनकी खिदमात को सराहा। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में जोराने का भी एहतमाम किया। पाकिस्तान नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। कामयाब तजुर्बा कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सर्विसेज चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। तजुर्बा पाकिस्तान की टेक्निकल महारत का मजहर करार दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली लारेजानी की मुलाकात। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक ऐवान सदर में सदर मुमलिकत ने डॉक्टर अली लारेजानी का खैर मकदम किया। सदर ने उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान मुसलसल तबादले दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अलामत है। सदर ने हालिया सैलाब के बाद ईरान की जानिब से इजहारी यकजहती और इंसानी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत ने कहा, हमसाया ममालिक के दरमियान ताउन दोनों अवाम के मुफाद में है। उन्होंने भारत के साथ जंग के दौरान ईरान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर ने हालिया जंग में ईरानी कौम की साबित कदमी और रहबर आला की क़यादत को सराहा। पाकिस्तान ईरान के साथ दो तरफा तिजारत बढ़ाने का ख्वाहा है। डॉक्टर अली लारेजानी ने रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और हालिया वाक़यात में कामयाबी को सराहा। वज़ीर आज़म से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर भी इत्तफाक किया गया। अली लारेजानी का भी फ़ायदेमंद शोबों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात के दौरान अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई मिसाइल पर ईरान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ईरान की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया।